सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम लोग आईसीएससी क्लास 10 हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। 1 to 3 लेक्चर मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है इससे पहले। हम लोग ये देख रहे हैं कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो कॉज है उसको हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग पॉलिटिकल कॉज कर लिए हैं, उसके बाद सोशियल रिलीजियस कॉज आज हम लोग जानने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला जो सोशियल रिलीजियस कॉज है उसमें इंटरफेरेंस विद द सोशल कस्टम आता है। देखो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो इंडिया के बहुत सारे ऐसे सोशल कस्टम है जिस पर इंटरफेरेंस करने लगी थी। जैसे जो विडो है, विडो रीमैरेज, विडो रीमैरेज का विडो रीमैरेज का और दूसरा सती को एबॉलिश करने का, सती एबॉलिश, सती को एबॉलिश करने का। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1829 के अंदर 1829 के अंदर सती का एबोलिशन कर दिया, यानी कि सती को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो इंडियन लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे या इंडियन लोगों के सोशल कस्टम के ऊपर इंटरफेरेंस कर रही है। उसके बाद 1856 में क्या होता है, ये विडो रिमरेज एक्ट ला देते हैं। इससे पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए कोई एक कपल है, मान लीजिए ये कोई एक पति है, ये उसकी पत्नी, अगर पति मर जाता है तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, उसको कहते हैं सती। तो उसको 1829 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एबॉलिश कर दिया, यानी कि हटा दिया। इसके बाद उन्होंने 1856 के अंदर विडो रीमैरेज एक्ट लाया, एक्ट यानी कि कानून, विडो रीमैरेज एक्ट लाया, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी एक लड़का या लड़की के साथ शादी करते हैं और आप कपल बन जाते हैं तो क्या होता है, यदि आपका जो पति है वो मर जाएगा तो अब सती के अंदर नहीं इसको ढकेला जाएगा, सती प्रथा के अंदर इसको अब जिंदा नहीं जला दिया जाएगा, बल्कि विडो रिमैरेज, मतलब ये अब दूसरी लड़की के साथ भी शादी कर सकती है। यही था विडो रिमैरेज एक्ट। सो इंडियन लोगों को ये लगा, यार ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हमारे सोशल कस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रही है, इसलिए जितने भी लोग हैं वे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि ये ब्रिटेन से आकर हमारे सोशल कस्टम के ऊपर इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो ये पहला रीजन है सोशल रिलीजियस कॉज का, जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक मेजर कॉज बना। दूसरा आते हैं, चलिए अब दूसरा आते हैं। दूसरा क्या है, एप्रीहेंशन apprehension about modern innovation। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, मॉडर्न इनोवेशन ला रही थी इंडिया के अंदर। बहुत सारे मॉडर्न इनोवेशन उन्होंने लाया। पहले तो वे क्या कर रहे थे, ट्रेन के अंदर, जो ट्रेन के अंदर सीट है उसको एक दूसरे के बगल में कर रहे हैं, एक दूसरे के बगल में कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे के बगल में कर रहे थे। तो हमारे सोसाइटी के अंदर जो अपर कास्ट है उनको ये लग रहा है कि सीट इन लोग ट्रेन के अंदर इस तरह से बना रहे हैं कि जिसमें अपर कास्ट लोअर कास्ट सब एक साथ रहे। लेकिन सोसाइटी के अंदर जो अपर कास्ट के लोग हैं, सोसाइटी के अंदर जो अपर कास्ट के लोग हैं, वे बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि लोअर कास्ट उनके साथ बैठे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने मॉडर्न इनोवेशन से सभी सीट, ट्रेन के अंदर होने वाली सभी सीट एक समान बना रही है। सोसाइटी के अंदर जो अपर कास्ट के लोग हैं वे इसका बहुत ज़्यादा विरोध करने लगे थे। इसके कारण ये भी एक मेजर रीजन बना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का और सोशल रिलीजियस कॉज का। चलिए अब आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। देखिए, पॉलिसी ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी ताकि ट्रेड कर सके, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट भी धीरे धीरे करने लगे। पहले तो जब ये ट्रेड के मन से आए थे उस दौरान वे इंडियन लोगों के साथ बड़ी ही अच्छी तरीके से बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इंडियन टेरिटरी के अंदर उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एस्टेब्लिशमेंट होने लगा, उसके बाद वे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का पॉलिसी लाने लगे, यानी कि अब इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करने लगा हर एक फील्ड के अंदर। और बोर्ड में लिखा रहता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड,
इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो इंडियन लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि पहले तो ये ट्रेड के मनसे से आए थे, हमसे बहुत अच्छी तरीके से बात करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वे हम लोगों का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो इंडियन लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर सोशल सोशल रिलीजियस कॉज है, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर सोशल रिलीजियस कॉज है। अब चलिए आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं, और अगला पॉइंट है हमारा सोशियल रिलीजियस के अंदर करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि पुलिस को आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है बेसिकली, जितने भी पुलिस हैं वे लोग क्या करते थे, अगर गरीब को लाते थे और अमीर को लाते थे, तो अमीर जो है वो ज़्यादा जल्दी छूट जाते थे, बल्कि गरीब जो है अगर किसी भी तरह प्रिजन में आते थे तो उनको बहुत ज़्यादा सताया जाता था। इस तरह अमीर जो है अगर गलती करे भी तो वे पुलिस स्टेशन से या जेल से तुरंत बाहर आ जाते थे, लेकिन जो गरीब लोग हैं वे बिल्कुल नहीं आ पाते थे। सो जिसके कारण जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं या फिर जितने भी गरीब लोग हैं वे इसका बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए। इसके साथ ही जितने भी गरीब लोग हैं वे उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, उन्हें प्रिजन के अंदर डाला जाता था, जबकि अमीर लोग को थोड़ा सा बस पैसा दे देने के बाद वे निकल जाते थे। सो इन बहुत सारे इंडियन लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सो ये भी एक मेजर रीजन बना सोशल रिलीजियस कॉज का। चलिए अब आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं, और अगला पॉइंट है हमारा एक्टिविटीज़ इन मिशनरीज। सो इंडिया के अंदर क्या हो रहा था, जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर अपना इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम या ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करती है, उसके बाद बहुत सारे मिशनरीज इंडिया के अंदर मिशनरीज बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट में मिशनरीज। सो इंडियन लोगों को ये लग रहा था कि जो भी मिशनरीज हैं वे अलग अलग इंस्टीट्यूशन में इंग्लिश पढ़ाकर जितने भी इंडियन लोग हैं उनको ये लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मिशनरीज के थ्रू अलग अलग इंस्टीट्यूशन में इंग्लिश पढ़ाकर यहाँ के हिंदू और मुसलमान लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर रीजन था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई मिशनरीज आए बाहर से इंग्लिश पढ़ाए और यहाँ के लोग जो कि हिंदू और मुसलमान हैं उनको क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करें। हिंदू और मुसलमान हैं वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनको इंग्लिश का एजुकेशन देकर क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करें। चलिए अब आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है हमारा टैक्सिंग ऑन रिलीजियस टेम्पल और मॉस्क। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करती है, जो भी हमारे टेम्पल हैं या फिर मस्जिद है उनका जो जहाँ पर है वो है उस लैंड पर अब टैक्स देना पड़ेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इससे पहले जितने भी डायनेस्टी आए थे वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो रिलीजियस प्लेस है उन पर टैक्स लगाया जाए, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जितने भी हिंदू टेम्पल थे या फिर मुसलमान या फिर इस्लामिक मॉस्क थे, जितना भी हिंदू टेम्पल या फिर इस्लामिक मस्जिद जो थे उन पर जिस जगह पर है उन पर टैक्स लगा दिया, जिससे जितने भी हिंदू और मुसलमान हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए पूरी तरह से। और ये था हमारा सोशियल रिलीजियस कॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का।